बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातो व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। हम्दो सलात के बाद निहायती वाजिबुल एहतिराम स्टेज पर तशरीफ फरमा जमी उलमाए ज़ियत शामोज़ी इकराम और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों उम्मतियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र है कि उस रब्बे कायनात ने हम पर फजलो करम फरमाया। सबसे पहले हमें हुज़ूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, फिर एक सच्चा सुच्चा अकीदा अपने बुजुर्गों वाला हमें अता फरमाया है, जो हर निस्बत का अदब व एहतराम करने वाला है, चाहे वो सहाबा किराम हो, चाहे वो आले बैते किराम हो रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, औलियाए कामिलीन हो, बल्कि जिसकी निस्बत भी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो गई वो अजमत वाला, वो शान वाला हो गया। तो ये हमारी सादतमंदी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सच्चे सुच्चे अकीदे वाला बनाया है। मेरा रब कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। सूरह हदीद के अंदर सहाबाए किराम के दो गिरोहों का जिक्र फरमाया, जो फतह मक्का से पहले इस्लाम भी लेके आए और हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने जिहाद भी फरमाया, इन्फाक फी सबीलिल्लाह भी किया। और कुछ बाद में फतह मक्का के बाद इस्लाम ले आने वाले और जिहाद करने वाले और इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने वाले, अब दो गिरोहों का जिक्र फरमा करके जिनको मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज्यादा सोहबत संगत नसीब हुई, अल्लाह ने उनको रुतबा भी बुलंद अता फरमाया। वैसे मनसबे सहाबियत पर जो फाइज हो गया, मनसबे सहाबियत पर सारे सहाबा बराबर हैं, लेकिन आगे जब मरातिब की बात आती है तो हमारे इमाम आले सुन्नत कुश्ता इश्क़ रिसालत अच्छा इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने क्या खूब फरमाया, फर्क मरातब बेशुमार, फर्क मरातब बेशुमार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार। हाँ, फर्क मरातब बेशुमार मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार, हक बदस्त हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। अब ये चंद जुमलों के अंदर हमारे इमाम आले सुन्नत ने अकीदा वादे फरमा दिया। तो अब आगे मरातिब जो हैं वह हर एक के जुदा जुदा हैं। सबसे पहला जो मुकाम है अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद, वो कतई और इजमाई तौर पर हमारा ये अकीदा है कि सबसे पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, उसके बाद हजरत उमर फारूक का, फिर हजरत उस्मान गनी का, फिर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला, उसके बाद फिर तरतीब से अबाबेज़ी वकार अल्हम्दुलिल्लाह
हम अपने मुकद्दर पे नाज करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सच्चे सुच्चे अकीदे में कहीं तो देखा जाए तो हमें बरेली का ताजदार अता फरमाया है, कहीं गोल्डे का शहंशाह ताजदार गोल्डा हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह हमें अता फरमाए, कहीं तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हमारे अकीदे में है, और कहीं तो देखा जाए तो हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे अकीदे के अंदर मौजूद है। तो फर्क मरातब बेशुमार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार। हम किसी सहाबी पर, किसी आले बैत के फर्क पर न तान बर्दाश्त करते हैं और न ये अकीदा सूए अकीदा भी नहीं रखते। हल्की सी दिल के अंदर किसी सहाबी के मुतल्लिक, किसी आले बैत अतहार के फर्द के मुतल्लिक हम हल्की सी मैल भी दिल में नहीं रखते, क्योंकि हमारा ताल्लुक सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जब रब ने फरमा दिया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे हुस्ना का वादा फरमाया। तफसीर खासिन के अंदर है, तफसीर बगवी के अंदर भी है। उन्होंने लिखा हुस्ना से क्या मुराद है? हुस्ना से मुराद है कि रब ने उनके साथ जन्नत का वादा फरमाया है। किसका वादा है? बोलिए जरा मोहब्बत के साथ, किसका वादा है? जन्नत का वादा है। सारे सहाबा के साथ जिस भी सहाबी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत व संगत नसीब हुई, चंद लम्हों की भी नसीब हुई, चाहे उसने इबादत की या न की, इबादतें रियासतें की या न की, सोम सलात का वक्त मिला या न मिला, सहाबी नमाजों से नहीं बनते। नमाजों से बनते होते तो आज बड़े बड़े नमाजी वो सहाबी नजर आते। हाँ, हज से बनते तो बड़े बड़े हुज्जाजे किराम जो हज के लिए जाते वो सहाबी नजर आते। ना ना ना, सहाबी ये निगाहे मुस्तफा से बनता है। सहाबी बातों से नहीं बनता, सहाबी नमाजों से नहीं बनता, सहाबी हज से नहीं बनता, सहाबी सदका और खैरात से नहीं बनता, सहाबी निगाहे मुस्तफा से बनता है। तो अहबाब ज़ी वकार, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर यार बड़ा सोना है, हर यार शान वाला है। जिसको जितनी सोबत मिली वो अजमत वाला हो गया। हम तो हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के साथ मस होने वाले उस कपड़े की भी ताजीम करते हैं, क्योंकि उस कपड़े को भी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत हासिल है। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कितनी शान के मालिक हैं। अल्लाहु अकबर। जिनके मुतल्लिक मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमा रहे, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदी बिही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाए, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना, और उसके जरिए लोगों को हिदायत भी अता फरमा। ये किसके लिए दुआ है? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक दुआ है। और हमारा ये अकीदा और नजरिया है, ला नज़कुरु सहाबता इल्ला बिखैर। हमारी फिक़ह की किताबें, अकायद की किताबें खोल के देखिए, ये जो कुछ कहते हैं कफ़े लिसान का हुक्म है, कफ़े लिसान किस बात की है? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो खामोश रहा करो। और हमारे इमामों ने लिखा, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, आपने लिखा, ला नज़कुरु सहाबता इल्ला बिखैर। सहाबा का जिक्र हम खैर के सिवा नहीं करेंगे, जिक्र करेंगे तो खैर वाला करेंगे। हाँ, कफ़े लिसान इससे है कि किसी सहाबी की बेअदबी नहीं करेंगे, इससे कफ़े लिसान है। बाद लोगों ने ये मतलब समझ लिया, हमारे बुजुर्गों ने
हमारे शेख साहब ने बयान कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ही नहीं बयान करनी। ना भाई ना, आपको गलतफहमी लगी है, आपकी सोचों का जाविया तब्दील हुआ है, या सोचों का जाविया बदला है, या नीयत में फतूर है। हाँ हाँ, बड़े बड़े इमाम लिख चुके हैं कि हम सहाबा का जिक्र करेंगे तो खैर का, खैर के अलावा नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस वक्त पैदा नहीं फरमाया, बाद में पैदा फरमाया है। जब हम उस वक्त नहीं पैदा हुए, हमारे हाथ उनके मामलात से महफूज रहे हैं, तो हम अपनी जुबानों को उनके मामलात में क्यों तानदराज करें? या अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और नजरिया नहीं। कोई ये कहे सहाबा की शान बयान न करो, हजरत अमीर मुआविया की शान बयान न करो, भाई क्यों न करें? हदीस पढ़े, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फम्सिकू, जब सहाबा का जिक्र किया जाए तो खामोश हो जाओ। और पगले खामोश होने का मतलब ये नहीं कि उनका जिक्र ही नहीं करना। फिर अगर खामोश होना है तो साहबी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, साहबी तो हजरत हसनैन करीमैन भी हैं, हजरत फारूक आजम भी हैं, हजरत हैदर कर्रार भी हैं, तल्हा ज़ुबैर भी है, सारे सहाबा, 1.25 लाख सहाबा हैं। तो क्या जब सहाबा का जिक्र हो तो खामोश हो जाओ? क्या हम जुबानें बंद कर लें? नहीं नहीं, ये सहाबा की कौन शान बयान नहीं करता? जी जी, तो मतलब यही है, मतलब समझने में खता लगी है। असल माना ये है कि सहाबा का जिक्र करना है तो किसके साथ करना है? खैर के साथ करना है। किसके साथ करना है? जिक्र खैर करना है, उनके बारे में बेअदबी नहीं करनी। आज हमारे अकीदे के अंदर ऐसे लोग दाखिल हो चुके हैं जो खाते तो इधर से हैं, सारे मामलात इधर से करते हैं, स्टेजेस आले सुन्नत व जमात के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगियार को राजी करते हैं, इशारे कहीं और से उनको होते हैं, और बोलियां कई औरों की बोल रहे होते हैं। हाँ, जिनकी बोली बोल रहे हो स्टेजेस भी उनके इस्तेमाल करो, हमारे आले सुन्नत के स्टेज न इस्तेमाल करो। क्यों? पता है कि जब आले सुन्नत के स्टेज इस्तेमाल न करेंगे तो फिर तो अलल ऐलान खुल के सामने आएंगे। अब तो खुल के सामने आ ही चुके हैं, अब तो लकीर खींची जा चुकी है। अब तो लकीर, मासूम कौन मानता है, महफूज अनिल खता कौन मानता है? आले सुन्नत का जो सही सच्चा सुच्चा अकीदा कि मासूम अनिल खता, आसमानों पे नूरानी मखलूक फरिश्ते हैं। कौन है? फरिश्ते हैं। जमीनों पर सिर्फ अल्लाह के नबी है, सिर्फ अल्लाह के नबी है। सहाबा किराम हो, आले बैत अतहार हो, सब हमारा ये अकीदा और नजरिया है, सारे महफूज अनिल खता है। क्या है? महफूज अनिल खता है। तो इसलिए अब लकीरें खींची जा चुकी हैं। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, ये हमारा अकीदा है, नजरिया है, सारे सहाबा आदिल हैं। सहाबा के मुतल्लिक ये कहना फुला सहाबी फासिक फाजिर, अगर किसी सहाबी से कुछ इस तरह का मामला हो भी गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस सहाबी रसूल को वो तौबा की तौफीक अता फरमाई। वो दुनिया से जब गए तो साफ सुथरे होकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। कोई हमारे जैसे अकायद और नजरियात तो नहीं, हमारे जैसे अमाल तो नहीं। हम में से अगर कोई गालिबन ताबईन में से किसी का कौल है, शरह फिक़ह अकबर के अंदर भी मौजूद है, उन्होंने अबू दाऊद शरीफ के हवाला से लिखा है, अगर कोई शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितनी उम्र पाले, जितनी उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने अता फरमाई, इतनी उम्र वो जिंदगी में अगर पा लेता है और वो उस सहाबी के उस लम्हे को भी नहीं पहुंच सकता जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने या आपके साथ चले
और गर्दो गुबार सहाबी के चेहरे पर पड़ गया। वो गर्दो गुबार हुजूर के सहाबी के चेहरे पे पड़ा और दूसरा एक शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसी जिंदगी, उनकी उम्र जितनी उम्र पा लेता है, और दूसरी तरफ जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत और संगत में रहने वाला सहाबी रसूल है, वो गर्दो गुबार उस सहाबी के चेहरे पे पड़ा। वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी के चेहरे पे पड़ने वाला गर्दो गुबार और दूसरी तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जितनी उम्र पाने वाला शख्स, इबादतें और रियासतें करने वाला शख्स, वो उस सहाबी के उस लम्हे को नहीं पहुंच सकता है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आप थक गए हैं लगता है, जरा मोहब्बत से, साहबा की शान है और अकीदे की बात है, जरा गज बज के कहो सुभान अल्लाह। बोलो जरा शाबा। और आपको मजे की बात बताऊं, ये नारा लगाया कई दूसरे मसलक वाले लोग, उन्होंने कहा जितना अरसा हमने सिपा साहबा का काम किया और मेहनतें मुशक्कतें की, इतना काम हम नहीं कर सके जितना अमीर आले सुन्नत के एक नारे ने कर दिया है, हर सहाबी ये नबी। फिर यार आप खामोश रहें, इसी तरह खामोश रहेंगे तो ये तो काम नहीं चलने वाला। आजकल हमारे उलमाए आले सुन्नत अच्छे तरीके से जो मुखालिफ सिम से आता है उसको अच्छे तरीके से उसका रगड़ा दगड़ा निकालते हैं, नहीं तो ताजी ताजी सियालवी फकी आप सुन लिया करें। हमने हजारा की सरजमीन पर किबला सियालवी साहब का खिताब रखा, 3 घंटे उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कफे लिसान वालों का भी ऑपरेशन ठीक करके किया, उन्होंने दूसरों का भी जो खता खता का नारा लगा रहे हैं, कहते हैं ये हो गए, ये गुस्ताखे ज़ारा हो गए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने अच्छा करके जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया, यानी जबरदस्त किस्म का 3 घंटे का ऑपरेशन। और उसके बाद ताजा फकी आपको, सियालवी ताजा फकी आपको अभी सोशल मीडिया के ऊपर मिल रही होगी, तो जो बोलेगा उसका मुंह इंशाअल्लाह काला होता रहेगा, उसको आले सुन्नत व जमात के उलमा उसको जवाब देते रहेंगे। इसलिए जितना इस नारे ने काम दिया है और फिर अब जो लकीर खींची जा चुकी है, इसने फायदा दिया है, रास्ते मुतय्यन हो चुके हैं, रास्ते मुतय्यन हो चुके हैं। फतवे जिधर से आए लगाते रहे, फतवों की फिक्र नहीं। वो खुद ऐसे जुमले कई मर्तबा जो इस्तेमाल कर चुके हैं, जो हुजूर कंजुल उलमा दामत फ्यूज़ुहुम उनके मुतल्लिक जो बोल रहे हैं, उन्होंने कई मर्तबा बोले हुए हैं वो जुमले। लेकिन क्या है, आज भी मैं कहता हूं इनसे कुल्ला माँ की तलाक ली जाए, कुल्ला माँ की तलाक। ये उलमा समझते हैं कुल्ला माँ की तलाक क्या होती है, सर पे कुरान रखा जाए, कुल्ला माँ की तलाक लेकर के इनसे कहा जाओ जो तुम ये डॉक्टर साहब के मुतल्लिक ये जो तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो, सच बताना, सच है झूठ है। कुल्ला माँ की तलाक आप लेंगे उनसे, आखिर बेसाख्ता अंदर की बात बाहर निकालेंगे। जो कहा है इन्होंने ठीक कहा है। हमारा अकीदा और नजरिया बिल्कुल वाज़ेह है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक, जुमला सहाबा के मुतल्लिक इमाम आले सुन्नत ने वाज़ेह कर दिया। सहाबा के दरमियान जो मामलात हुए उसमें हमारा अकीदा और नजरिया बिल्कुल दो टोक है। हक हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ था, चाहे जंगे जमल हो, जंगे सिफ़ीन हो, और सामने मद्दे मुकाबिल हजरत तला और जुबैर हो, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हो, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे उलमा ने, हमारे फुकाहा ने हमारे अकीदों पे पहरा देते हुए सच्चा सुच्चा सुथरा अकीदा हमें अता फरमाया है कि सामने आने वाले वो खताए इज्तिहादी पर थे, इस पर उनसे खता हुई, लेकिन खताए इज्तिहादी हुई, जिस पर गुनाह नहीं मिलता अल्लाह सवाब अता फरमाता है। अल्लाह क्या सवाब अता फरमाता है। लेकिन आखिरी हवाला दे करके
मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूं। जो ज्यादा हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पर तान करे, बस सिर्फ नसीम और रियाज की एक इबारत पढ़ के सुना दिया करो, जिसको मेरे इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर नकल फरमाई है, व मन यकुन यतउनु मुआविया, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, खुश हो के बोलो जरा, व मन यकुन यतउनु मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हावी। जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पर जुबान तान दराज करे, हजरत आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने फरमाया, नसीम और रियाज शरा शिफा, उसका हवाला तहरीर नकल फरमाया कि जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पर जुबान तान दराज करे, जो उन पर जुबान तान दराज करे तो क्या है, हम क्या कहेंगे उसे? हमने नहीं, हमारे इमामों ने फरमा दिया है, व मन यकुन यतउनु मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है, जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। तारीख दिमश्क अल कबीर के अंदर रिवायत मौजूद है, जहन्नम के अंदर इतने बड़े बड़े कुत्ते होंगे जिनके इतने बड़े बड़े मुंह होंगे, 7 जमीनों और 7 आसमानों को एक लुकमा बना लें, 7 जमीनों और 7 आसमानों को एक लुकमा बना दे जहन्नम के अंदर, तो फिर वो जो जिसके ऊपर मुसल्लत होगा उसकी कितनी जबरदस्त किस्म की खिदमत होगी। क्या समझते हैं? हम कहते हैं बोलते जाओ, अपना ईमान बर्बाद करते जाओ और जहन्नम का ईंधन बनते जाओ। इसीलिए तो नहीं इमामों ने फरमाया, वमन यकुन यतउनु मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, जहन्नम के अंदर बड़े बड़े रब ने वो रखे हुए हैं ऐसे लोगों की खिदमत के लिए जो 7 जमीनों और 7 आसमानों को एक लुकमा बना सकते हैं। वो 6 या 7 फुट के बंदे को लुकमा नहीं बना सकते, वो क्या है उनके आगे। इसलिए अदब वाली जुबान, सहाबा के मुतल्लिक कौन सा अकीदा, ला नज़कुरु सहाबता इल्ला बिखैर, खैर वाली जुबान इस्तेमाल करेंगे। बड़े बड़ों ने पूछा, जी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत और शान, जी फुला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं? तो हमारे ताबईन ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कैसी बात करते हो, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ, जिस घोड़े पर सवार होकर जिहाद करते रहे, हाँ, वो गर्दो गुबार उठा और आपकी नाक में चला गया, वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है, वो भी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। कैसे कियास करते हो, कैसे बराबरी में लेके आते हो? याद रख लीजिए, जो अपने अकीदे से फिरता है, जो उनके दर से फिरते हैं, वो दर पदर किस तरह है सना खान, जो उनके दर से फिरते हैं यूं ही खार फिरते हैं। हाय हाय, क्या कमाल है मेरे इमाम आले सुन्नत का। इसलिए अपने अकीदे को मजबूती से थामे रखिए। यही अकीदा हमें जो अपने असलाफ ने दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया है, हमारे इमामों ने हमें दिया है, उनके लिए उस अकीदे पे कायम दायम रहिए। यही अकीदा हमारे दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी का ज़ामिन है। यही अकीदा, इससे हट के आज बड़ा पुरफितन दौर है। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि एक जमाना आएगा, लोग सहाबा के ऊपर जुबान तान दराज करेंगे, जुबानें खोलेंगे। फरमाया उस वक्त अगर आलिम अपना इल्म जाहिर न करे, आलिम अपना इल्म जाहिर न करे, अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल फरमाएगा, ना उसका नफल कबूल फरमाएगा। हम दुनियादारों को देखते रहे
ये दुनियादार, ये मस्जिदों वाले, ये नाराज होंगे और इनको राजी कर लेंगे। इनकी राजी होना, इनका नाराज होना कोई बड़ी बात नहीं। हमारा ताल्लुक तो कमली वाले आका से है। इन्होंने पता नहीं आपके साथ कितना अरसा वफा करनी है, कब जी चाहे आपको छुट्टी दे दें, कब जी चाहे आपको रख लें, लेकिन हम ये दो टोक बबांगे दोहल कह दें, अकीदे पे सुदागरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, और सारा कुछ हो सकता है लेकिन अकीदे पे सुदागरी नहीं हो सकती। किसी को खुश आए ना आए, कोई रखे न रखे, रोजी का रज़ाक मेरा रब है। कौन है? मेरा रब है। और इज्जत जिल्लत देने वाला भी मेरा रब है। थोड़ा इज्जत और जिल्लत देने वाला भी मेरा रब है। वो रब जलील करना चाहे तो कोई इज्जत नहीं दे सकता, वो इज्जत देना चाहे तो सारे इकट्ठे हो जाएं, इज्जत देने के लिए इकट्ठे हो जाएं तो इज्जत नहीं दे सकते। वो मारने पे आ जाए तो सारे इकट्ठे होके बचाने पे लग जाएं तो बचा नहीं सकते। वो बचाने पे आए, सारे इकट्ठे होके मारने पे आ जाएं तो मार नहीं सकते। ये अकीदा अपना पक्का और रोजी का रज़ाक मेरा रब है। रिज़्क आपका पीछा ऐसे कर रहा है, मफ़हूम हदीस, कि जिस तरह मौत आपका पीछा कर रही है। क्या? मौत आपका पीछा जैसे कर रही है। तो इसलिए अकीदे पे सुदागरी बिल्कुल नहीं चल सकती। सहाबा इकराम के दरमियान जो मामलात हुए नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर नहीं हुए, वो उनके सामने शरई उसूल थे। क्या थे? शरई उसूल थे, कुरान और सुन्नत के उसूल थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको 40 दिन तक प्यासा रख के शहीद कर दिया जाता है। कितने दिन तक? 40 दिन तक मासूर करके वक्त के अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया जाता है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका, हाँ, आलिमा, फाजिला, फकीया, मुहद्दिसा, हाँ, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप तक खबर पहुंचती है। आपने सोचा कि अगर इस तरह अमीरुल मोमिनीन को यूं ही शहीद किया जाता रहा तो फिर तो अमीरुल मोमिनीन की इज्जत नहीं है, तो बाकी किसी की क्या इज्जत होगी। तो आपने कहा कातिलीन को पकड़ा जाए। आप मैदान में आई, आपका मौक़िफ़ ये था कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप जुल्मन शहीद किए गए हैं, लिहाजा सबसे पहले आपके कातिलीन को पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। आपके साथ हजरत तलहा और जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो दोनों भी थे, उनका भी यही मौक़िफ़ था। तो अहबाब ज़ी वकार, ये अपनी कोई नफसानी ख्वाहिशात के मामलात नहीं थे जिनके मुताल्लिक कुरान मजीद की 18 आयात नाजिल हो जाए। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, उनके ऊपर बात उठे, तोहमत लगे, तो हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो गवाही देते हैं, वो जवाब देते हैं। इसी तरह हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका यही मौक़िफ़ कि हजरत उस्मान गनी को जुल्मन शहीद किया गया, कातिलीन को पकड़ा जाए। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका ताल्लुक हजरत उस्मान गनी से यह है कि आप और हजरत उस्मान गनी चचाजाद भाई हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
दोनों हाथों को बुलंद करके इस्तकबाल कीजिए मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी साहिब। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम साहिबजादा अतार हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी साहिब, हम आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हमारी इस महफ़िल पाक के मेहमान खुसूसी जिनके हम मुंतज़िर थे, शहज़ादा अत्तार तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, हम उन्हें खुशामदीद भी कहते हैं। बैठ जाइए अपनी जगहों पर। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा करके मुकम्मल करता हूँ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका मौक़िफ़ भी यही था कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप खिलाफत के मनसब पर बाद में फायज हों, पहले हज़रत उस्मान गनी के कातिलीन को पकड़े। उनका मौक़िफ़ ये था पहले खिलाफत का मनसब मजबूत किया जाए। जो सबाई टोला है, जो खारजी हैं, वो आए रोज फितने बपा कर रहे हैं, तो पहले खिलाफत के मनसब को मुस्तहकम किया जाए, फिर उसके बाद हम कातिलीन को पकड़ेंगे। और तारीख गवाह है इस बात की। हजरत मौला अली के दौर में भी उस सबाई और खारजी, पहले सबाई थे अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी के मानने वाले, बाद में वो जब हजरत मौला अली के ऊपर उन्होंने फतवा कुफर लगा दिया नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, तो वो खारजियत, वो खारजी नाम से मौसूम हुए, तो उनको चुन चुन के मारा गया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी आपने भी उनका कला कमा किया। हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी हजरत तलहा और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी उनका कला कमा किया। इस तरह हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वाज़े। ये सिर्फ हवाई बात नहीं थी कि जो ये कहे कि नफसानी ख्वाहिशात थी नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जिनकी तरबियत मेरे आका ने फरमाई हो, वहां वो अल्लाह के फजल व करम से उनका जाहिर व बातिन साफ हो जाता है। तो यही हमारा अकीदा, यही नजरिया, हम हुजूर की हर निस्बत का अदब व एहतराम करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी अकीदे पे कायम व दायम रखे, इसी पर मौत अता फरमाए। अल्लाह इस मरकज को हुजूर कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब दामा ज़िल्लुहु, आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए, और आपके इस इदारे को अल्लाह सुबह क़यामत तक कायम व दायम रखे, और इस फैज़ को अल्लाह तकसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।